यहूदियों ने खूनी देवता को जिंदा करने की कोशिश शुरू कर दी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और इस देवता का क्या ताल्लुक है? नाज़रीन, ये एक ऐसे जमाने की बात है जब बनी इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। एक हिस्सा यहूदिया कहलाता था जिसका मरकज बैतुल मक़दस था, जबकि दूसरा हिस्सा इसराइल था जिसका दारुल हुकूमत सामरा था। उस वक्त इसराइल पर एक बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसने अपनी बीवी के असम में आकर एक बड़े बुत की इबादत शुरू कर दी। उस बुत का नाम बाल था और उसी के लिए एक अजीम इबादत गाह तामीर की। इस अमल में बनी इसराइल को आहिस्ता आहिस्ता तौहीद के रास्ते से हटाकर बुत प्रस्ती की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने इस गुमराही को रोकने के लिए हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा। आपका मकसद लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना और इन्हें शिर्क से रोकना था। आपने अपनी कौम को समझाया कि वो एक ऐसे बुत के आगे क्यों झुक रहे हैं जो न सुन सकता है और न ही कोई फायदा दे सकता है, जबकि अल्लाह ही सब का खालिक और पालने वाला है। लेकिन कौम के ज्यादातर लोग अपनी जिद और ख्वाहिशात की वजह से आपकी बात मानने को तैयार नहीं थे। बाल को उस दौर में एक बहुत बड़ा और ताकतवर देवता समझा जाता था। रिवायात के मुताबिक इसका मुजस्मा सोने से बना हुआ था। इसकी जिसामत बहुत बड़ी थी और इसकी खिदमत के लिए सैकड़ों लोग मुकर्रर थे। लोग इसके सामने जानवरों की कुर्बानियां पेश करते थे और खास मौकों पर इंसानों की कुर्बानी भी दी जाती थी, जिनमें अक्सर मासूम बच्चे शामिल होते थे। ये सब कुछ इस अकीदे के तहत किया जाता था कि बाल इन्हें रिस्क, ताकत और हिफाजत देगा। वक्त गुजरने के साथ ये इबादत एक रस्म बन गई। लोग खुशी और गम हर मौके पर बाल के सामने झुकते थे, इसके नाम की दुआएं मांगते थे और इसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते थे। औरतें अपने बच्चों को भी इसी अकीदे के साथ परवान चढ़ाती थी और इन्हें बाल का वफादार बनाते थे, और इस तरह एक पूरी नस्ल शिर्क में मुब्तला होती चली। नाज़रीन, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने कई बार अपनी कौम को खबरदार किया कि अगर वो इस रास्ते से बाज ना आए तो इन पर अल्लाह का अजाब आ सकता है। एक मौके पर लोगों ने आपसे मुआवजा तलब किया ताकि वो सच और झूठ का फैसला कर सके। एक मैदान में सब लोग जमा हुए, एक कुर्बानी पेश की गई और कहा गया कि अगर आसमान से आग आकर इसे जला दे तो ये अल्लाह की निशानी होगी। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के हुक्म से आसमान से आग नाज़िल, जिसने कुर्बानी को जलाकर राख कर दिया। ये मंजर देखकर कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन बहुत से लोग फिर भी अपनी जिद पर कायम रहे। बाल के पुजारियों ने लोगों को बहकाया और कहा कि यह कोई जादू है, हकीकत नहीं। इस तरह सच्चाई वाज़ेह होने के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद ने इनकार जारी रखा। उसी नाफरमानी की वजह से आखिरकार उस कौम पर सख्त अजाब आया। उनकी बस्तियां तबाह हो गई और वो अपनी गलतियों की सजा भुगतने लगे। ये वाकया इस बात की याद दहानी है कि जब इंसान सच्चाई को जानकर भी उसे मानने से इनकार करता है तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज यहूदी इस देवता को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे पुरस्कार कलमात अदा कर रहे हैं जिनसे ये शैतानी देवता दोबारा जिंदा हो सके। जबकि जदीद दौर में भी कुछ तकरीबात और मुजाहरे ऐसे देखे गए जहां अजीबो गरीब अलामतों और मुजस्मों के जरिए पुराने अकायद को पेश किया जाता है। इनमें रोशनियों, मुजस्मों और रसूमात के जरिए एक खास पैगाम देने की कोशिश की जाती है, जिसे कुछ लोग महज तफरीह समझते हैं, जबकि कुछ इसे गहरे मानी देते हैं। इन तकरीबात में बाज औकात एक बड़े देव हैकल मुजस्मे को दिखाया जाता है, जिसके गिर्द लोग जमा होते हैं, उसके सामने झुकते हैं और अजीब हरकत करते हैं। कुछ ऐसे मनाजिर भी होते हैं जिनमें लोग किसी ताकत के जेर असर आते हैं और एक खास अंदाज में उसकी इबादत करते दिखाई देते हैं। ये सब कुछ देखकर ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई इंसान तरक्की के बावजूद पुराने अकायद से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो सका या नहीं। ये पूरी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करना कितना जरूरी है। इंसान को चाहिए कि वो आंखें बंद करके किसी भी चीज की पैरवी न करे, बल्कि अक्ल और सच्चाई की बुनियाद पर फैसला करे, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी इंसान ने गलत रास्ता इख्तियार किया, इसका अंजाम नुकसान और तबाही की सूरत में निकला। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? क्या ऐसे वाकयात महज कहानियां हैं या इनमें हमारे लिए कोई सबक भी छुपा हुआ है? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा।
ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد